और मैं बना रही हूँ पूजा का प्रसाद। सबको हरितालिका तीज के नहाए खाए का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज टीचर्स डे भी है, तो हमारे जितने भी बड़े गुरुजन हमारे टीचर्स के रूप में ही है, माँ बाप भी हमारे गुरुजन हैं, तो सबको चरण कमलों में प्रणाम है। और सभी टीचर्स को शुभकामनाएं हैं। और क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, आप लोगों को जैसा कि पता है, तो कल से इतना भाग दौड़ हो गया ना। और कल फुआ सास के यहाँ भी चली गई थी, तो देखिए तकलीफ तो होता है, लेकिन मतलब पूरा कर्तव्य करके गई हैं। और हंसते खेलते भगवान का नाम लेके चले जाना, ये भी जीवन का बहुत बड़ा मतलब कर्म होता है। और हम लोगों का तो अभी सारा जीवन पड़ा हुआ है ना, बेटे का शादी की हूँ, और मतलब समझिए कि अभी स्ट्रगल वाला मतलब समय चल रहा है। तो और इसी को निभाते हुए अगर एक पारिवारिक जीवन पूरा करती हूँ, तो मैं भी मतलब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इसी तरह से, अगर भगवान अपने पास बुलाए ना, तो इसी तरह से बस कर्म अच्छा करूं और एकदम भगवान में मतलब भगवान अच्छा मतलब मुक्ति दे, कष्ट नहीं दे, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो नहाए खाए के दिन मतलब हम लोग ठेकुआ पड़किया बनाते हैं, बहुत सारा मतलब पकवान बनता है, तो सब लोग आज बना ही रहे होंगे। और क्योंकि आधा समय तो मेरा चला गया इधर भाग दौड़ में, मतलब उधर भी आना जाना, गेस्ट का भी आना जाना। फिर मेरे भाई भी आए हुए हैं, तो कल सुबह में जाएंगे। तो अभी मिस्टर वर्मा और मेरे भाई पटन देवी गए हैं, तो मतलब जितना भी सामान था मैं तो इस बार बेटे के साथ जाकर के मॉल जाकर के ले आई थी। और थोड़ा बहुत जैसे हम लोगों में दूध वगैरह लगता है, चुक्का में दही वही जमता है, तो वो सब मैं रात में फिर करूँगी। बहुत काम आज होता है, मतलब हमारे यहाँ तीज होता है ना, जैसे छठ व्रत होता है ना, समझिए कि बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है, तो बहुत सारा मतलब मेहनत भी है। तो यहाँ पर मैं ये सूजी भून रही हूँ देखिए, और नारियल का बनाऊंगी, खोआ का बनाऊंगी। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पूजा का प्रसाद निकाल करके, नहा के पूजा करके पहले पूजा का प्रसाद निकाल लूँगी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा छुट्टा हम लोग बोलते हैं, तो उसको मैं दिन में बनाऊंगी। साथ साथ खाना में आज चना का दाल लौकी डाल करके बनता है, अरवा चावल बनता है। तो बहुत मतलब देखिए मेरी बहन लोग के यहाँ क्या है ना, कि उन लोगों के यहाँ ससुराल वाला परिवार है, चाहे मेरे मैके में, तो 3-4 लोग सब मिलजुल करके बनाते हैं। और मेरा क्या है ना, कि एकदम अकेले ही सब कुछ करना है, घर भी देखना है और मतलब सारा कुछ करना है, तो मतलब परेशानी तो हो ही जाती है। और अगर एक मतलब सर्वेंट भी रहे ना, तो चलो झाड़ू पोछा कर दे, उधर कर दे, तो मैं फ्री हो जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे सारा काम खुद से करना पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, भगवान से बस इतना शक्ति मांगती हूँ कि जो भी ये जीवन दिए हैं, जो काम दिए हैं ना, मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊँ। तो एडवांस आप लोगों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान इसी तरह से अखंड सौभाग्य सबका बनाए रखें। बोले बेटा को कि दही लाने के लिए, जोरन के लिए, तो देखिए 2 लीटर ये लेकर के आया है। ये लड़का, ये इतना दही कौन खाएगा? देखिए ये दही जमता है, तो चलिए इसको रख देते हैं पानी में। इतना, अरे जोरन के लिए चाहिए था। जानती हो क्या? क्या? एयरपोर्ट के बगल में सुधा का फैक्ट्री है। अरे तो दूध का पैकेट बन के निकला हूँ, ले लिए। अरे बेटा, जैसे जोरन के लिए थोड़ा सा था, थोड़ा सा सरगही के लिए था, तो अलग अलग हम बोले थे। अब तो इसको तुम जूठ खटार वाला तो नहीं खाएंगे। मुझे उतना समझ नहीं आता। नहीं समझ से तोता ऐसा समझा देंगे, लेकिन देखिए फिर भी ऐसा करके ले आता है। देखिए ये 2 लीटर दही है, खाना चलो कोई नहीं, ये लोग गया है वहाँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बगीज लोग को मैं खाना दे देती हूँ। ये लोग भी मेरी फैमिली है, तो सब लोगों को मैं सिंपल सा चावल, और आज तो मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो सब बना करके खिला करके यहाँ पर आ गई हूँ। 5 चुटका लगता है इसमें, मैं दूध गर्म करके और दही, फिर शाम को दही जमाऊँगी। तो सब धो करके रख रही हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का काम तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा देरी पानी में छोड़ दूँगी। कभी कभी क्या होता है ना, कि आप तुरंत धो करके आप दही लगाइएगा ना, तो दही बाद में एकदम सूख जाता है। तो थोड़ा देरी पानी में छोड़ देंगे ना चुका को, तो बहुत अच्छी तरह से जम जाता है। तो चलिए, और लगे हाथ मैं सबसे पहले यहाँ पे नारियल भून रही हूँ। तो नारियल भूनने के लिए थोड़ा सा घी में बस एकदम लाल करके भून देना है, और साथ में ये जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना, उसको भी भून करके निकाल ली हूँ। सूजी है और खोआ शाम में लेकर के आएंगे, तो शाम में मैं बनाऊंगी। सबसे पहले पूजा का प्रसाद निकाल लूँगी ना, तो फिर खाना बना दूँगी। लेकिन लगातार अगर मैं बैठ जाऊँगी तो फिर खाना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले सूजी और नारियल तो भून करके एक साथ रख लूँगी, और आटा सान भी करके रख दूँगी। तो सिर्फ मुझे मतलब दिन में प्रसाद ये बनाना रह जाएगा, लेकिन पूजा का प्रसाद मैं निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैदा का ही ठेकुआ बना दे रही हूँ।
तो एक कमेंट्स आ गया था कि आप बोलती बहुत है। तो देखिए, आप लोगों को जिसको मेरी वीडियो नहीं पसंद आता है तो नहीं देखिए, और जो लोग मेरी फैमिली है मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और लोग मेहनत देखना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, खाना वाना सबको खिलाने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पड़कियाँ बनाने लगी हूँ। तो बहुत सारा बनता है क्योंकि बेटे का भी ऑफिस में देना होता है, छोटा बेटा को भी भेजूँगी, और बहुत सारा मतलब बट भी जाता है। तो साल में तो एक बार ये पर्व आता है। तो चलिए, सबसे पहले ये घी वाला है तो पूजा के लिए मैं निकाल देती हूँ 5 डलिया के लिए और शिव पार्वती जी के लिए। तो यहाँ पर मैं घी में बना रही हूँ। तो सारा बर्तन मेरा नया है, ऐसा मत कमेंट्स कीजिएगा कि आप मतलब वही चूल्हा पे बना रहे हैं। और जितना चोकला बेलना है ना तो सब मैं नया रखती हूँ। और सबसे बड़ा तो सफाई आपके मन में होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और साफ़ सफाई का तो खैर हम लोग ख्याल रखते ही हैं पूजा पाठ। और यहाँ पर मैं नीचे में ही बिछा ली हूँ और यहाँ पर फटाफट से मैं पड़कियाँ बना रही हूँ। तो मुझे ना मतलब बहुत लोग मशीन से बनाते हैं, तो मेरा हाथ ना बहुत फटाफट चलता है। और बचपन से बनाते आ रही हूँ, जब मेरी मम्मी तीज करती थी तो हम लोग सब बहन लोग बैठ करके, और मम्मी ही सिखाई हुई है जो आज हम लोगों को काम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मेरा छोटा वाला बेटा फ़ोन किया ना कि मम्मी बीच बीच में ना थोड़ा बड़ा ड्राई फ्रूट डाल देना। तो बादाम और एक एक मतलब काजू वगैरह, मैं छोटा तो है ही इसमें मतलब ड्राई फ्रूट्स, और एक एक बीच में बड़ा भी डाल दी हूँ। तो फटाफट से देखिए, यहाँ पर एक बार क्या करें ना कि जितना पड़किया को बना करके और पंखा में पेपर में रख दें, तो इससे क्या होगा ना कि तेल में मतलब आपका ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी फ्राई होकर निकलेगा। तो यहाँ पर जितना भी एक बार मैं सब पड़किया बना लूँगी। करीब 2 किलो आटा का है पड़किया है और 2 किलो का ठेकुआ बनाऊंगी। तो सुबह से देखिए बहुत सारा काम तो हो ही जाता है, और साथ साथ मतलब रेडीमेड लाइएगा ना तो वो मतलब एकदम वो वाला स्वाद नहीं आ पाता है घर वाला। तो देखिए, जब तक शरीर चल रहा है तो मैं कर रही हूँ, जिस दिन शरीर गिरेगा तो देखा जाएगा, तब रेडीमेड मंगा करके ही करूँगी। तो देखिए, ये भी पड़किया बनता है, साथ साथ प्लेन पूड़ी भी बनता है चढ़ाने के लिए। तो मेरी मम्मी लोग करती थी ना, तो पूड़ी को क्या करती थी ना कि बेल करके और धूप में सुखा देती थी। जब धूप में कड़ा होकर सूख जाता था तो तेल में एकदम उसको एकदम तल के निकाल देती थी, फिर उसको कूटती थी। कूटते कूटते जब वो पूरी अच्छी तरह से एकदम पाउडर तैयार हो जाता था तो उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके बनाती थी। बहुत स्वादिष्ट लगता था, और 4 दिन 5 दिन पहले से प्रसाद बनता था। सब लोग मतलब सम्मिलित परिवार में मिलजुल करके बनाते थे, लेकिन हम तो अकेले पड़ जाते हैं। और पड़किया मेरा बन गया है। तो आज मैं ठेकुआ की पूरी रेसिपी दिखाती हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये गेहूं का आटा है, तो देख ले कितना बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, ये गेहूं का आटा में हम डालेंगे सौंफ। सौंफ बहुत ज़रूरी होता है, और ये हरा वाला सौंफ है, सौंफ कोई सा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालें जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए, और सौंफ की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखें। तो देखिए, जो छठ का ठेकुआ बनता है ना तो उसमें बस सिर्फ गेहूं का आटा से बनता है, इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ता है। लेकिन तीज त्यौहार में आप थोड़ा सा इसमें नारियल का ये सब मिला सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें सौंफ मिला दी हूँ। उसके बाद ये हरा इलायची है, तो इसको दाना निकाल करके डाल दूँगी। कूट के नहीं डालिए ठेकुआ में, और साबुत दाना डालिएगा ना तो जब ठेकुआ जब बनने के बाद खाइएगा ना तो वो मतलब बहुत अच्छा एक क्रंची वाला स्वाद आता है। तो यहाँ पर जितना भी इलायची है ना तो चलिए तोड़ करके हम डाल देते हैं। और इलायची दाना डालने के बाद 8 से 10 इलायची दाना डाली हूँ। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स है तो इसको मैं फ्राई कर ली हूँ, जिसमें नारियल है, काजू है, किशमिश है, सारा कुछ है। तो उसको एकदम बारीक बारीक काट लेना है, और नारियल की मात्रा को ज़्यादा रखें और एकदम अच्छी तरह से हाथों से मिलाना है। सौंफ है, इलायची है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके ही डालें, तब ठेकुआ आपका बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी, देखिए ये आधा कटोरी मेरे पास नारियल भुना हुआ है। पड़किया के लिए भुनी थी वही है, अगर आप सिर्फ ठेकुआ बनाना चाहते हैं तो आप भून लें। और आधा कटोरी यहाँ पर सूजी है, और सूजी को भी मैं भून करके घी में भून करके डाल रही हूँ। और कच्चा डालने से थोड़ा सा उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है, लेकिन भून करके डालिए इसको आधा आधा कटोरी। और इसको ना अच्छी तरह से मिला लेना है आटा में। उसके बाद फिर इसमें हम चाहे तो घी में सानिए, नहीं तो रिफाइंड ऑयल में सानिए। मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, और जो सूजी और नारियल में भुनी हूँ उस शुद्ध देसी घी में भुनी हूँ। थोड़ा सा घी का भी स्वाद आना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। साथ में यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। तो देखिए, मेरे पास करीब ये 1.5 किलो से 2 किलो नहीं 2 किलो आटा है, और मेरा कटोरी मेज़रमेंट रहता है 4 कटोरी मेरा मतलब होता है ना 1 किलो होता है। तो मैं 8 कटोरी आटा ली हूँ, यानी कि 2 केजी है। उसी के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 700 ग्राम चीनी है।
और अच्छी तरह से सब को चीनी को मिला लेना है पूरे आटा में। ये सब ना पारंपरिक रेसिपी है, थोड़ा सा आपको टाइम दे करके बनाइएगा ना तो ये बहुत ही खास्ता बनता है और महीनों तक आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छी तरह से हाथों से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल, लेकिन मैं अभी और डालूंगी। अगर घी में बनाना चाहते हैं तो घी को मेल्ट कर ले तभी डालें। और चलिए ये तेल को भी डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और जैसे मतलब एक एक चीज़ डाल रही हूँ फिर हाथों से अच्छी तरह से मिला रही हूँ, तो ये टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जितना अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे ना आपका ठेकुआ उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। और मुझे थोड़ा सा मतलब मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, दिल्ली में भेजना है, बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आया है। तो दिल्ली से कौन कौन है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर नोएडा में मेरा बेटा रहता, अगर आसपास के होंगे तो मैं ज़रूर प्रसाद भेजा दूंगी। और ये सब प्रसाद जो होता है ना कभी कभी साल में एक ही बार बनता है, और ऐसे बनाइएगा उतना स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन पर्व त्योहार में बनाइएगा ना तो अलग ही स्वाद लगता है। और उसके बाद हाथों से देखिएगा कि आपका ये मुट्ठी में मतलब ये तेल जो आप मिलाए हैं वो हाथों से बाइंडिंग हो रहा है, तो समझिए कि एकदम परफेक्ट आटा है। तो अब थोड़ा थोड़ा क्या करना है ना कि पानी डाल डाल करके, थोड़ा सा मैं और तेल डाली हूँ, पानी डाल डाल करके और एकदम देखिए दोनों हाथों से आप एकदम मिलाइए। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि साथ साथ मेरा पड़किया भी मतलब छान रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम से मतलब हाथ से देख ले एकदम बाइंडिंग हो रहा है। पानी एकदम कम डाल डाल करके और एकदम ठेकुआ का जैसा मतलब एकदम कड़ा डो इसका तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हथेली में थोड़ा थोड़ा आटा ले ले करके और एकदम से मिलाएं, तो जितना भी मसाले हैं ना वो भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और थोड़ा सा मिलाने में ही आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब मिला लीजिएगा ना तो ठेकुआ एकदम एक बार बनाइए महीनों भर खाइए, इतना अच्छा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए यहाँ पर ये मतलब तैयार हो गया है। तो एक और मैं टिप्स दूंगी, तो देखिए हाथों से अच्छी तरह से ये बाइंडिंग हो गया है। तो अब इसमें क्या करना है ना कि थोड़ा सा चीनी हम ऊपर से डालेंगे, और इससे क्या होगा ना कि एक तो आप जब छानिएगा ना तो तेल में मेल्ट नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा मैं चीनी मिला रही हूँ और ऊपर से ना एकदम दाना दाना जो होता है ना चीनी आपका ठेकुआ में नज़र आएगा, तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अगर गुड़ का बना रहे हैं ना तो गुड़ को मेल्ट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा, जैसे पानी नहीं पड़ता है गुड़ वाला ठेकुआ में, और गुड़ को ही मेल्ट कर लीजिए कढ़ाई में, बस वही थोड़ा थोड़ा डाल करके साना जाता है, एक जरा पानी नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो चीनी है इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये जितना बड़ा साइज का आपको लेना है तो उसी तरह से आप बना लें। तो मैं 2 तरह का डिज़ाइन का ठेकुआ बना रही हूँ। एक तो पारंपरिक हम लोग सांचा में बनाते हैं, तो वो ठेकुआ बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में, एकदम पर्व त्योहार का भी याद दिलाता है। तो चलिए सबका हम एक बार में 10 डोर तैयार कर लेती हूँ, जिसमें और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रहा है। तो चलिए सांचा में इसको हम देखिए, ये सांचा में 3 से 4 डिज़ाइन है, तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है तो आप बना लीजिए। तो मेरी मम्मी जब छठ करती थी ना तो शुद्ध घी देसी घी में ठेकुआ बनाती थी। वो ठेकुआ मतलब उसके जाने के बाद आज तक मैं मतलब वो स्वाद नहीं मिला है। और बहुत बड़ा सांचा में मतलब एकदम खास्ता ठेकुआ बनाती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसा डिज़ाइन आपको बनाना है बना लीजिए। और यहाँ पर चलिए ये सारा जितना भी है ना ये ठेकुआ 10-10 का मैं मतलब लोई काट ली हूँ, और एक बार मैं 10 में बना लूँगी। उसके बाद से फिर 10 जब छना जाएगा फिर मैं डालूँगी। तो देखिए अकेले ही काम करना है इस सब में, मतलब जो भी पारंपरिक रेसिपी बनाइए तो एक और मतलब 2-3 लोगों के लिए ये सब है कि एक बेला एक छाना। तो यहाँ पर मेरे साथ ये मतलब अकेले ही करना है, तो इसीलिए मैं 10-10 का मतलब लोई काट काट के एक बार में 10 ठोक ले रही हूँ। उसके बाद जब ये धीरे धीरे एकदम से एकदम धीमा आंच रखना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाए, एकदम धीमी धीमी आंच में ना ये अंदर तक बहुत ही खास्ता बनेगा। थोड़ा सा ठेकुआ बनाने में टाइम लगता है। पड़किया बनाने का भी एक टिप्स दूंगी कि पड़किया मेढ़ने के बाद ना पंखे के हवा में रख दे, जब वो पूरी तरह से सूख जाएगा ना तो तेल भी कम लगेगा और बहुत जल्दी मतलब आपका पड़किया तैयार हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा, और अब इतना खास्ता है ना कि अभी से देखिए टूट रहा है। तो चलिए इसको हम 5 मिनट के बाद निकाल लेंगे एक प्लेट में, और तेल छान छान करके चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो सुबह में देखिए सबसे पहले पूजा का प्रसाद बनाई हूँ, उसके बाद से फिर इधर जो भी एक्स्ट्रा जो है सब बनाई हूँ। और क्योंकि खाना भी बनाना था तो सबसे पहले प्रसाद निकाल करके मैं अलग कर ली हूँ। और प्रसाद के लिए मैदा का ही ठेकुआ बना दी थी, और यहाँ पर ये आटे का बना रही हूँ क्योंकि बढ़ता भी बहुत है।
तो यहाँ पर चलिए ये देखिए ठेकुआ बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार है। साथ में ये पड़किया बनाने के बाद मैं सब पंखा में रख दी थी। उसके बाद ये बहुत जल्दी बस 2 मिनट में ये एकदम तेज़ी आंच में मैं फ्राई कर लेती हूँ। पड़किया में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर के जो भी सूजी ये सब रहता है ना, सब भुना हुआ रहता है। और पड़किया का जो मतलब ऊपर का पूरी भी रहता है, एकदम पतला पतला रहता है, तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर पड़किया भी तैयार हो रहा है। तो एक ठेकुआ जो है ना, मैं थोड़ा सा दूसरा डिज़ाइन का भी दिखा देती हूँ। वो भी ठेकुआ मतलब बीच बीच में मैं बना लेती हूँ, तो दिखा देती हूँ डिज़ाइन। और यहाँ पर देखिए ये पड़किया भी बन गया है। तो सुबह से लगे मतलब शाम के मतलब 8 बज गए हैं और अभी ही पोस्ट कर रही हूँ वीडियो। तो देखिए ये क्या करना है ना कि इस तरह से आपको मतलब रोल ऐसा कर लेना है और थोड़ा सा तिरछा तिरछा काट लें। तो ये भी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, थोड़ा सा मतलब अलग लगता है, देखने में भी अलग लगता है और बहुत खासा तैयार होता है। तो चलिए इसको भी मैं सब बना लेती हूँ। आधा थोड़ा सा सांचा वाला और आधा इस डिज़ाइन का मैं बना लूँगी। तो अब मेरा पूरा पड़किया छना गया है, लेकिन बस एक ठेकुआ रह गया है। ठेकुआ भी छानूंगी, साथ साथ खाना भी बनेगा। तो चलिए आप लोगों को ये ठेकुआ की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और फिर से मैं तीज की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आप लोगों जितने भी मेरी। और यहाँ पर काम करते करते रात के बज गया है 9:30। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि एकदम मतलब कमर हाथ दर्द कर रहा है। और मिस्टर वर्मा और मेरा भाई चले गए थे बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी। तो मेरा भाई बहुत पूजा पाठ करता है, तो यहाँ पर प्रसाद दे रहा है। और मिस्टर वर्मा घर घुसते के साथ सबसे पहला सवाल मेरे साथ यही था कि दिन भर तुम कर क्या रही थी। तो हम मतलब कुछ नहीं बोले, और चलो जिसका जैसा मर्जी है। तो इसमें मेरा भाई डांटने भी लगा है कि इतना मतलब क्यों बोलते हैं, तो वो डांटा भी है। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब फल वगैरह ले जा रहा है भाभी लोग के लिए, मतलब जितना भी पूजा पाठ का सामान सब। और साड़ी लेने गया था भाभी लोग के लिए, लेकिन चुनीलाल में मतलब रात को 9 बज गया था, तो मतलब बोला कि वहीं से ले लेंगे। और मन बहुत दुखी हो गया, घुसते के साथ मेरा काम का हिसाब कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, सब्जी है, रोटी है। और वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। फिर से आप लोगों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलती हूँ कल पूजा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी तीज। आप किसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू देते हो ना, तो कभी कभी वो बहुत भारी पड़ जाता है आप पर।